राजस्थान की तपती धरती पर बसा एक छोटा सा गांव था, जहां दिन में धूल भरी हवाएं चलती थीं और रात होते ही पूरा गांव जैसे किसी गहरे रहस्य में डूब जाता था। गांव के आखिरी छोर पर एक बहुत पुराना सा मिट्टी का घर था। उसी घर में गोपाल नाम का एक गरीब भक्त अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बेटी राधा के साथ रहता था। गोपाल के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन कई महीनों से बारिश ठीक न होने के कारण खेत सूख चुके थे। मजदूरी करके जो कुछ पैसे मिलते, उनसे किसी तरह घर का चूल्हा जलता। कई बार ऐसा भी होता कि गोपाल अपनी बेटी को खाना खिलाकर खुद पानी पीकर सो जाता। उसकी माँ जब यह देखती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते और वह कहती, बेटा तू इतना परेशान मत हुआ कर, भगवान सब ठीक कर देंगे। गोपाल हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, माँ भगवान नहीं, मेरे श्याम बाबा सब ठीक करेंगे। उसके घर की सबसे खास चीज कोई कीमती सामान नहीं थी, बल्कि मिट्टी की दीवार पर रखी श्याम बाबा की एक छोटी सी तस्वीर थी। तस्वीर बहुत पुरानी थी, उसके किनारे थोड़े फट चुके थे, लेकिन गोपाल उसे किसी खजाने से कम नहीं मानता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठता, घर के बाहर पानी का छींटा देता, मिट्टी के छोटे से दीपक में तेल डालता और श्याम बाबा के सामने बैठकर आंखें बंद कर लेता। उसके पास चढ़ाने के लिए महंगी मिठाई या बड़े फूल नहीं होते थे। कभी एक फूल मिल जाता तो वही चढ़ा देता और कभी सिर्फ दोनों हाथ जोड़कर कहता, बाबा मैं गरीब हूँ, मेरी पूजा भी गरीब है, लेकिन मेरा भरोसा गरीब नहीं है। अगर मेरी भक्ति में कोई कमी हो तो मुझे माफ कर देना। कई सालों से गोपाल के मन में एक ही इच्छा थी कि वह खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाकर दर्शन करे और बाबा के चरणों में अपना माथा रखे, लेकिन हर बार कोई ना कोई परेशानी रास्ते में आ जाती। कभी माँ बीमार पड़ जाती, कभी बेटी के लिए दवा लानी पड़ती और कभी घर में अनाज खत्म हो जाता। उस साल गांव के कुछ लोग खाटू जाने की तैयारी कर रहे थे। जब गोपाल ने यह बात सुनी तो उसके मन में भी उम्मीद जागी। उसने कई महीनों से बचाए हुए सिक्के निकाल कर गिने। कुल मिलाकर इतने ही पैसे थे कि घर का मुश्किल से कुछ दिनों का खर्च चल सकता था। उसकी माँ ने जब उसे सिक्के गिनते देखा तो समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसने धीरे से कहा, गोपाल खाटू जाना अच्छी बात है बेटा, लेकिन घर में अनाज नहीं है। तू पहले अपने बच्चे का पेट भर। गोपाल कुछ देर चुप रहा, फिर उसने श्याम बाबा की तस्वीर की ओर देखा और बोला, माँ मैं बाबा के पास धन मांगने नहीं जा रहा, मैं तो बस उनका आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। अगर उन्होंने बुलाया होगा तो रास्ता खुद बन जाएगा। उसी रात गोपाल ने बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और बहुत देर तक बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैंने आपसे आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस एक बार अपने दरबार बुला लो। मैं पैदल चलकर भी आ जाऊंगा, भूखा रहकर भी आ जाऊंगा, लेकिन एक बार आपका दर्शन करना चाहता हूँ। इतना कहकर वे सो गया। आधी रात के करीब अचानक तेज हवा चलने लगी। घर का पुराना दरवाजा बार बार हिलने लगा। आसमान में बादल गरजने लगे और बिजली की चमक से पूरा आंगन कुछ पल के लिए रोशन हो जाता। गोपाल की नींद अचानक खुली। उसे लगा जैसे घर के बाहर किसी ने बहुत धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा, गोपाल। उसने उठकर चारों तरफ देखा। माँ और बेटी गहरी नींद में सो रही थीं। उसने सोचा शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन कुछ क्षण बाद फिर वही आवाज आई, गोपाल। इस बार आवाज पहले से थोड़ी साफ थी। गोपाल धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। सामने अंधेरी पगडंडी थी और दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। घर के दरवाजे के ठीक सामने धूल में किसी के पैरों के निशान बने हुए थे। अजीब बात यह थी कि रात में तेज हवा चल रही थी, फिर भी वे निशान बिल्कुल साफ थे। गोपाल कुछ कदम आगे बढ़ा तो उसे रास्ते पर एक छोटी सी लाल कपड़े की पोटली दिखाई दी। उसने पोटली उठाई और घर के अंदर आ गया। जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर कुछ सिक्के और एक छोटा सा मोरपंख रखा था। गोपाल की आंखें भर आईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह पोटली वहां कौन रख गया। उसने तुरंत श्याम बाबा की तस्वीर के सामने उसे रख दिया और कांपती आवाज में कहा, बाबा क्या यह आपका बुलावा है? उसी क्षण दीपक की लौ अचानक तेज हो गई और कमरे में रखी बाबा की तस्वीर पर उसकी रोशनी पड़ने लगी। गोपाल पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह खाटू श्याम बाबा के दरबार जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस रास्ते को वह बाबा का बुलावा समझकर शुरू करने वाला है, उसी रास्ते पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गोपाल उठ गया।
उसने सबसे पहले श्याम बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाया, माथा टेककर अपनी माँ के पैर छुए और बेटी राधा को गले लगाकर कहा, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। माँ की आंखों में चिंता थी, लेकिन गोपाल के चेहरे पर एक अलग ही विश्वास दिखाई दे रहा था। पिछली रात दरवाजे के बाहर मिली लाल पोटली उसने अपनी जेब में रख ली थी। उसमें जितने सिक्के थे, उन्हें गिनने पर उसे महसूस हुआ कि उसके पास खाटू तक जाने और लौटने के लिए पर्याप्त पैसे तो नहीं थे, लेकिन कम से कम रास्ता शुरू करने जितने पैसे जरूर थे। उसने एक पुराना कपड़ा लिया, उसमें 2 सूखी रोटियां बांधी और बाबा की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर घर से निकल पड़ा। गांव की सीमा पार करते ही उसे वही पगडंडी दिखाई दी, जिस पर रात में उसे अजीब पैरों के निशान मिले थे। गोपाल कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसके मन में डर भी था और विश्वास भी। उसने धीरे से कहा, जय श्री श्याम, और आगे बढ़ गया। रास्ता सुनसान था, दोनों तरफ सूखे खेत और दूर दूर तक झाड़ियां थीं। कई घंटे चलने के बाद उसकी एक रोटी खत्म हो गई और दूसरी उसने संभाल कर रख ली। दोपहर की तेज गर्मी में उसके पैर दर्द करने लगे। वह एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा और पानी की आखिरी कुछ घूंट पी ली। तभी दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। गोपाल ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। उसके कपड़े साधारण थे, हाथ में एक छोटी सी लकड़ी थी और कंधे पर कपड़े की पोटली लटकी हुई थी। बूढ़ा उसके पास आकर रुका और बोला, बेटा, खाटू जा रहे हो? गोपाल हैरान हुआ और बोला, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, जिसके मन में बाबा का नाम होता है, उसकी मंजिल दूर से ही दिखाई देने लगती है। यह सुनकर गोपाल के शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। उसने बूढ़े को प्रणाम किया और पूछा, बाबा, क्या आप भी खाटू जा रहे हैं? बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन आज रास्ता थोड़ा कठिन है। गोपाल ने आगे देखा तो आसमान अचानक काले बादलों से घिरता जा रहा था। कुछ ही देर में तेज हवा चलने लगी। बूढ़े ने कहा, आंधी आने वाली है, आगे एक पुरानी धर्मशाला है, वहां रुक जाना। गोपाल ने उनकी बात मान ली। दोनों कुछ दूर साथ साथ चलते रहे। रास्ते में बूढ़ा उससे उसके घर, माँ और बेटी के बारे में पूछता रहा। गोपाल ने अपनी सारी परेशानी उसे बता दी। उसने यह भी बताया कि वह कई सालों से खाटू जाना चाहता था, लेकिन कभी पैसे नहीं हुए और कभी घर की मजबूरी सामने आ गई। बूढ़ा शांत होकर उसकी बातें सुनता रहा। फिर उसने अचानक पूछा, अगर बाबा तुम्हारे सामने आ जाएं तो उनसे क्या मांगोगे? गोपाल ने बिना सोचे कहा, कुछ नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया, कुछ भी नहीं। गोपाल ने कहा, हाँ, मैं उनसे बस इतना कहूंगा कि मेरी माँ और बेटी को हमेशा अपने चरणों में रखना। मेरी जिंदगी में दुख रहे तो रहे, लेकिन मेरे घर वालों को दुख मत देना। बूढ़ा कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला, यही तो सच्ची भक्ति है। थोड़ी देर बाद दोनों धर्मशाला पहुंच गए। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। गोपाल ने अपनी पोटली रखी और बूढ़े को अपनी बची हुई आखिरी रोटी का आधा हिस्सा दे दिया। बूढ़े ने रोटी लेते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, तूने अपने लिए कुछ बचाया नहीं? गोपाल हंसकर बोला, बाबा के रास्ते में भूखा रहना भी प्रसाद जैसा है। बूढ़े ने रोटी का एक छोटा टुकड़ा खाया और बाकी गोपाल की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे रख ले, रास्ता लंबा है। गोपाल ने मना किया, लेकिन बूढ़े ने आग्रह किया तो उसने रोटी रख ली। रात को बारिश रुक गई। गोपाल की आंख लग गई, लेकिन आधी रात को उसकी नींद अचानक खुली। धर्मशाला में वह बूढ़ा आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। गोपाल ने बाहर जाकर देखा तो चारों तरफ अंधेरा था। उसने सोचा शायद बूढ़ा कहीं बाहर गया होगा। सुबह होने पर उसने धर्मशाला के आसपास बहुत खोजा, लेकिन वे कहीं नहीं मिला। गोपाल ने वहीं बैठे एक दूसरे यात्री से पूछा कि क्या उसने उस बूढ़े को जाते देखा है। यात्री ने हैरानी से कहा, कौन बूढ़ा? यहाँ तो रात से तुम्हारे अलावा कोई नहीं था। गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूरी धर्मशाला फिर से देखी। जहाँ बूढ़ा रात में बैठा था, वहाँ सिर्फ एक छोटी सी चीज पड़ी थी, मोरपंख। वही मोरपंख जैसा मोरपंख जो पिछली रात मिली लाल पोटली में था। गोपाल ने उसे उठाया और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा, अगर यह आपकी लीला है तो मुझे रास्ता दिखाते रहना। लेकिन उसी समय उसकी नजर धर्मशाला की दीवार पर पड़ी, जहां किसी ने लाल मिट्टी से सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, डरो मत। गोपाल कुछ देर तक उन शब्दों को देखता रहा। फिर उसने अपनी पोटली उठाई और खाटू की ओर चल पड़ा। अब उसके मन में डर कम और विश्वास ज्यादा था, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि आगे रास्ते में एक ऐसी परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी, जिसमें उसे अपनी सबसे प्यारी चीज और अपनी सबसे बड़ी आस्था में से किसी एक को चुनना पड़ सकता था।
गोपाल ने सुबह होते ही धर्मशाला छोड़ दी और खाटू की ओर चल पड़ा। उसके कदम अब पहले से तेज थे, क्योंकि उसके मन में एक अजीब सा विश्वास पैदा हो चुका था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रास्ता दिखा रही है। फिर भी पिछले रात की घटना उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। वह बूढ़ा आदमी आखिर आया कहाँ से था और बिना किसी को दिखाई दिए चला कहाँ गया? उसकी दी हुई रोटी, वे मोरपंख और दीवार पर लिखे 2 शब्द डरो मत, इन सब का मतलब क्या था? गोपाल बार बार पीछे मुड़कर धर्मशाला को देखता, लेकिन वहां अब कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं दे रहा था। वह आगे बढ़ता गया। दोपहर के करीब रास्ता एक घने जंगल जैसे इलाके में पहुंच गया। पेड़ों की लंबी शाखाएं रास्ते के ऊपर झुक गई थी और धूप मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। कुछ दूर जाने के बाद गोपाल को एहसास हुआ कि जिस पगडंडी पर वे चल रहा था, वे 2 रास्तों में बंट गई है। एक रास्ता दाईं ओर जा रहा था और दूसरा बाईं ओर। उसे समझ नहीं आया कि खाटू किस तरफ है। उसने अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला, लेकिन उस पर रास्ते की कोई साफ जानकारी नहीं थी। उसने दोनों रास्तों को ध्यान से देखा और फिर मन ही मन बाबा का नाम लेकर दाईं ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि रास्ता और भी सुनसान होता जा रहा है। पेड़ों के बीच अजीब सी आवाजें आने लगीं। कभी सूखी टहनी टूटने की आवाज आती, कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। गोपाल ने 2-3 बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। गोपाल वे वहीं रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज जंगल के अंदर से आई थी। उसने सोचा शायद किसी ने पुकारा है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने बाबा का नाम लिया और आगे बढ़ने लगा। कुछ कदम बाद फिर आवाज आई, गोपाल। इस बार आवाज इतनी साफ थी कि उसे पूरा विश्वास हो गया कि कोई उसे बुला रहा है। वह आवाज की दिशा में कुछ कदम बढ़ा ही था कि अचानक उसे अपनी बेटी राधा की आवाज सुनाई दी, बाबा। गोपाल के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। वह पलटकर इधर उधर देखने लगा। राधा तो घर पर थी, फिर जंगल में उसकी आवाज कैसे सुनाई दे रही थी? आवाज फिर आई, बाबा मुझे बचा लो। गोपाल का दिल घबरा उठा। उसे लगा शायद घर पर कोई अनहोनी हो गई है। उसने तुरंत वापस लौटने का फैसला किया। वह तेजी से उसी रास्ते पर भागने लगा, लेकिन कुछ ही दूर जाकर उसे समझ आया कि वह रास्ता पहचान नहीं पा रहा है। पेड़, पत्थर और झाड़ियां सब एक जैसे लग रहे थे। वह जितना रास्ता खोजने की कोशिश करता, उतना ही जंगल के अंदर चला जाता। अचानक उसके सामने एक गहरी खाई आ गई। उसका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ में हल्की चोट लगी। कुछ क्षण तक वह वहीं बैठा रहा। उसके मन में डर भर गया। उसने आंखें बंद की और बाबा को पुकारा, बाबा अगर आपने मुझे यहाँ तक बुलाया है तो अब मुझे रास्ता भी दिखाइए। मेरी बेटी की आवाज मैंने सुनी है, लेकिन मुझे नहीं पता वह सच थी या मेरा भ्रम। अगर वह आपकी परीक्षा है तो मैं हारना नहीं चाहता। तभी उसके पास रखी छोटी सी पोटली हवा से खुल गई। उसमें रखा मोरपंख जमीन पर गिरा और हवा के साथ धीरे धीरे एक दिशा में सरकने लगा। गोपाल हैरान होकर उसे देखने लगा। मोरपंख कुछ दूर जाकर एक झाड़ी के पास रुक गया। गोपाल उठकर वहां पहुंचा तो उसे झाड़ी के पीछे एक पत्थर दिखाई दिया, जिस पर लाल रंग से श्याम बाबा का छोटा सा निशान बना हुआ था। उसके ठीक नीचे एक तीर का निशान था, जो बाईं ओर जाने वाले रास्ते की तरफ इशारा कर रहा था। गोपाल की आंखों से आंसू निकल आए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं समझ गया, आप मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। वह उस दिशा में चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद जंगल खत्म होने लगा और सामने एक खुला मैदान दिखाई दिया। लेकिन तभी उसके कानों में फिर वही आवाज आई, गोपाल। इस बार आवाज पीछे से आई थी। उसने मुड़कर देखा तो दूर पेड़ों के बीच वही बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दिया। गोपाल की सांस रुक सी गई। बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और अपना हाथ उठाकर सामने की दिशा की ओर इशारा किया। गोपाल ने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर जब आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। वह दौड़कर उस जगह पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ जमीन पर पड़े कुछ फूल और एक मोरपंख था। गोपाल ने मोरपंख उठाया और समझ गया कि वह अकेला नहीं है। वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। शाम होते होते उसे दूर से मंदिर की घंटियों जैसी आवाज सुनाई देने लगी। उसका दिल खुशी से भर गया। उसे लगा कि शायद खाटू अब ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, मंदिर की घंटियों की आवाज के साथ एक और आवाज सुनाई देने लगी, रोने की आवाज। वह आवाज किसी बच्चे की थी। गोपाल रुक गया। सामने सड़क के किनारे एक छोटा बच्चा अकेला बैठा रो रहा था। गोपाल उसके पास पहुंचा और पूछा, बेटा
तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बच्चे ने आंसू पोंछे ऊपर देखा और ऐसी बात कही जिसे सुनकर गोपाल के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं भी बाबा के दरबार जा रहा था, लेकिन मेरे साथ जो आदमी था वो मुझे छोड़कर गायब हो गया। गोपाल ने बच्चे का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन उसे क्या पता था कि यह बच्चा उसकी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला है। वह बच्चा आखिर कौन था? गोपाल ने बच्चे का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बैठा लिया। बच्चा लगभग 7-8 साल का था। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थी और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। गोपाल ने अपनी पोटली खोली और उसमें बची हुई रोटी का टुकड़ा बच्चे को दे दिया। बच्चा कुछ पल तक रोटी को देखता रहा, फिर धीरे धीरे खाने लगा। गोपाल ने प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने सिर उठाया और बहुत धीमी आवाज में कहा, श्याम। यह नाम सुनते ही गोपाल कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। उसने पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बच्चे ने सामने की ओर इशारा करके कहा, मेरे बाबा मेरे साथ थे। उन्होंने कहा था कि मुझे खाटू के दरबार ले जाएंगे, लेकिन रास्ते में वे मुझे यहाँ बैठाकर कहीं चले गए। उन्होंने कहा था कि एक आदमी आएगा और वे मुझे बाबा के पास पहुंचा देगा। गोपाल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने चारों तरफ देखा, आसपास दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। उसने बच्चे से पूछा, तुम्हारे बाबा कैसे दिखते थे? बच्चे ने कहा, बहुत बूढ़े थे, हाथ में लकड़ी थी, कंधे पर कपड़े की पोटली थी। यह सुनते ही गोपाल के हाथ से रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। वही बूढ़ा आदमी, वही लकड़ी, वही पोटली। गोपाल कुछ बोल नहीं पाया। उसने बच्चे का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया और मन ही मन श्याम बाबा का नाम लेने लगा। तभी बच्चे ने अचानक पूछा, आपके पास भी मोरपंख है? गोपाल ने चौंक कर अपनी जेब से मोरपंख निकाला। बच्चे ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, बाबा ने मेरे पास भी ऐसा ही एक मोरपंख दिया था। गोपाल ने पूछा, कहाँ है? बच्चे ने अपनी कमीज की जेब में हाथ डाला और एक बिल्कुल वैसा ही मोरपंख बाहर निकाल लिया। अब गोपाल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने बच्चे से कहा, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर खाटू जाएंगे। बच्चा मुस्कुराया और बोला, मुझे पता था आप आएंगे। गोपाल ने पूछा, तुम्हें कैसे पता था? बच्चा बोला, क्योंकि बाबा ने कहा था। यह सुनकर गोपाल ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। रास्ते में बच्चा बिल्कुल सामान्य तरीके से बातें करता रहा। कभी वह पेड़ों की ओर देखता, कभी आसमान की ओर और कभी अचानक रुक कर मुस्कुराने लगता। एक बार गोपाल ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? बच्चे ने कहा, जब श्याम बाबा साथ हों तो डर कैसा? गोपाल के कदम वहीं रुक गए। उसने पूछा, तुमने बाबा को देखा है? बच्चा कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, बाबा को हर कोई नहीं देख सकता। गोपाल के मन में यह बात गहराई तक उतर गई। शाम होने लगी थी, आसमान लाल हो चुका था और दूर कहीं मंदिर की घंटियां सुनाई देने लगी थीं। बच्चा अचानक आगे दौड़ने लगा। गोपाल ने आवाज लगाई, अरे रुको! लेकिन बच्चा कुछ दूर जाकर एक पुराने पेड़ के पास खड़ा हो गया। वहां जमीन पर फूलों की एक छोटी सी माला रखी थी। बच्चे ने माला उठाकर गोपाल को दी और कहा, यह बाबा के लिए है। गोपाल ने पूछा, यह यहाँ किसने रखी? बच्चे ने कहा, जिसने हमें रास्ता दिखाया। गोपाल ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। अब उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या यह सब सच में बाबा की लीला थी या वह किसी ऐसी घटना का हिस्सा बन चुका था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। दोनों आगे बढ़े और रात होने से पहले एक छोटी धर्मशाला में पहुंचे। वहां कुछ यात्री पहले से ठहरे हुए थे। गोपाल ने बच्चे को पानी पिलाया और उसके लिए जगह बनाई। एक बुजुर्ग यात्री ने बच्चे को देखा और पूछा, बेटा तुम किसके साथ आए हो? बच्चे ने बिना किसी झिझक के गोपाल की ओर इशारा कर दिया। बुजुर्ग ने गोपाल से पूछा, यह बच्चा तुम्हारा है? गोपाल ने कहा, नहीं, रास्ते में अकेला मिला था। बुजुर्ग ने हैरानी से कहा, अजीब बात है, मैं तो 2 घंटे पहले इसी बच्चे को इस रास्ते पर एक बूढ़े आदमी के साथ देख चुका हूँ। गोपाल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, वही बूढ़ा जिसके हाथ में लकड़ी थी? बुजुर्ग ने सिर हिलाया, हाँ बिल्कुल। फिर उसने पूछा, लेकिन वह बूढ़ा कहाँ गया? गोपाल ने कहा, पता नहीं। बुजुर्ग ने कुछ पल बच्चे की ओर देखा और फिर बोला, बेटा तुमने उसका नाम पूछा था? गोपाल ने सिर हिलाया। बुजुर्ग ने बच्चे से पूछा, तुम्हारे साथ जो बूढ़े थे उनका नाम क्या था? बच्चा मुस्कुराया और बोला, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, बस इतना कहा था कि लोग उन्हें अलग अलग नामों से बुलाते हैं। यह सुनकर धर्मशाला में कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। गोपाल की आंखें अनायास भर आईं।
उसने बच्चे को अपने पास खींच लिया और श्याम बाबा की तस्वीर की ओर देखकर कहा, बाबा, अगर यह आपकी परीक्षा है तो मैं इस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसी रात गोपाल ने बच्चे को सुलाया और खुद उसके पास बैठकर बाबा का नाम जपता रहा। आधी रात के करीब बच्चे ने नींद में अचानक कहा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले खाटू पहुंच जाना, वहां कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गोपाल ने घबराकर बच्चे को देखा। बच्चा गहरी नींद में था, लेकिन अगली सुबह जब गोपाल की आंख खोली तो उसके सामने जो दृश्य था उसे देखकर उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, बाबा। दाइश सुबह का वह रहस्यमय संदेश। सुबह जब गोपाल की आंख खुली तो धर्मशाला में हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। रात की ठंडी हवा अब शांत हो चुकी थी और दूर कहीं पक्षियों के चहकने की आवाज सुनाई दे रही थी। गोपाल ने सबसे पहले अपने पास सो रहे बच्चे को देखा, लेकिन बच्चा वहां नहीं था। वह घबराकर उठ बैठा और पूरी धर्मशाला में उसे खोजने लगा। उसने बाहर जाकर देखा तो बच्चा धर्मशाला के सामने बने छोटे से चबूतरे पर बैठा था और हाथ में कुछ पकड़े हुए था। गोपाल तेजी से उसके पास पहुंचा और बोला, तुम यहाँ अकेले क्यों आ गए? मुझे बिना बताए कहीं मत जाना। बच्चा मुस्कुराया और अपनी हथेली खोलकर गोपाल को एक छोटी सी कागज की पर्ची दिखाई। गोपाल ने पर्ची ली और जैसे ही उसे खोला, उसकी सांस कुछ पल के लिए रुक गई। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिसे तुम खोज रहे हो वे तुम्हें पहले ही खोज चुका है। गोपाल ने बच्चे से पूछा, यह पर्ची तुम्हें किसने दी? बच्चे ने सामने की सड़क की ओर इशारा किया और कहा, वहीं बाबा। गोपाल तुरंत उस दिशा में देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने आसपास के यात्रियों से पूछा, किसी ने भी किसी बूढ़े आदमी को वहां आते नहीं देखा था। गोपाल के मन में अब यह विश्वास और गहरा होता जा रहा था कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है वह साधारण नहीं है। उसने पर्ची को बाबा की तस्वीर के पास रख लिया और बच्चे से कहा, चलो अब हमें खाटू पहुंचना है। दोनों ने रास्ता पकड़ लिया। सूरज निकलने के साथ ही रास्ते पर यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी। कई लोग हाथों में निशान लिए जा रहे थे, कोई बाबा के भजन गा रहा था और कोई जय श्री श्याम बोलते हुए आगे बढ़ रहा था। इतने लोगों को देखकर गोपाल की आंखें चमक उठीं। उसे लगने लगा कि उसकी वर्षों पुरानी इच्छा अब पूरी होने वाली है। लेकिन जैसे ही वह खाटू के करीब पहुंचा, उसके कदम अचानक रुक गए। दूर से मंदिर की ऊंची ध्वजा दिखाई दे रही थी। मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी और भक्तों की भीड़ लगातार आगे बढ़ रही थी। गोपाल ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं और उसके आंसू निकल पड़े। उसने मन ही मन कहा, बाबा, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी यहाँ पहुंच पाऊंगा। बच्चा उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। गोपाल ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, आज हम दोनों बाबा के दर्शन करेंगे। लेकिन तभी बच्चे ने अपना हाथ छुड़ा लिया और मंदिर के सामने एक तरफ देखने लगा। गोपाल ने पूछा, क्या हुआ? बच्चे ने कहा, वहां देखो। गोपाल ने उसकी उंगली की दिशा में देखा तो भीड़ के बीच उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वही साधारण कपड़े, वही लकड़ी और वही कंधे पर पोटली। गोपाल की धड़कन तेज हो गई। वह भीड़ को पार करते हुए उसकी ओर दौड़ा, लेकिन कुछ ही सेकेंड में बूढ़ा आदमी भीड़ के बीच गायब हो गया। गोपाल ने हर तरफ देखा, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी बच्चे ने बहुत शांत आवाज में कहा, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। गोपाल ने पूछा, क्यों? बच्चा बोला, वे तो यही हैं। गोपाल ने हैरानी से पूछा, कहाँ? बच्चे ने मंदिर की ओर देखते हुए कहा, जहाँ तुम उन्हें ढूंढ रहे हो वहां नहीं, जहाँ तुम उन्हें महसूस कर रहे हो वही है। गोपाल कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन बच्चे की बात सुनकर उसके अंदर एक अजीब शांति उतर गई। दोनों दर्शन के लिए कतार में लग गए। कई घंटे की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार वे क्षण आया जब गोपाल बाबा के सामने पहुंचा। उसने जैसे ही बाबा के दर्शन किए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने हाथ जोड़कर सिर्फ इतना कहा, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ और मेरी बेटी को खुश रखना। उसी समय उसके पीछे खड़ा बच्चा धीरे से बोला, और मुझे। गोपाल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां बच्चा नहीं था। गोपाल घबरा गया। उसने पूरी कतार में देखा, आसपास पूछा, मंदिर के बाहर खोजा, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। उसने एक पुजारी से पूछा, यहाँ मेरे साथ एक छोटा बच्चा था, आपने उसे देखा? पुजारी ने कहा, कौन बच्चा? गोपाल ने कहा, लगभग 8 साल का, धूल से भरे कपड़े, हाथ में मोर पंख। पुजारी ने सिर हिलाते हुए कहा, भाई, तुम अकेले ही तो यहाँ आए थे। गोपाल यह सुनकर जैसे पत्थर का हो गया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो वहां वही मोर पंख था जो बच्चे ने उसे दिया था। उसके साथ वह छोटी सी पर्ची भी थी,
लेकिन अब पर्ची पर लिखे शब्द बदल चुके थे। पहले लिखा था जिसे तुम खोज रहे हो वे तुम्हें पहले ही खोज चुका है। अब उसी पर्ची पर नीचे एक नई पंक्ति दिखाई दे रही थी, अब घर लौट जाओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बाबा के सामने सिर झुका दिया। उसे समझ आ गया कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। असली चमत्कार तो शायद अब उसके घर पहुंचने के बाद होने वाला था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके गांव में उसी समय कुछ ऐसा घट चुका था जिसकी खबर सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। गांव में उस रात क्या हुआ था? गोपाल ने बाबा के दरबार में माथा टेकने के बाद कुछ देर तक आंखें बंद रखीं। उसके मन में अब कोई इच्छा नहीं थी। जिस दर्शन के लिए वह वर्षों से तरस रहा था वह आज पूरा हो चुका था। लेकिन बच्चे के अचानक गायब होने और पर्ची पर बदलते शब्दों ने उसके मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। उसने मंदिर से बाहर निकलकर हर तरफ उस बच्चे को खोजा। उसने दुकानदारों से पूछा, यात्रियों से पूछा और रास्ते में आने जाने वालों से भी पूछा, लेकिन किसी ने उस बच्चे को नहीं देखा था। आखिरकार गोपाल ने बाबा की ओर देखकर कहा, अगर वह आपकी ही कोई लीला थी तो मैं उसे समझ नहीं सकता, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उसने खाटू से लौटने का फैसला किया। रास्ते में उसके मन में बार बार अपनी माँ और बेटी का ख्याल आ रहा था। पर्ची पर लिखा था घर लौट जाओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है। वह जितनी जल्दी हो सके गांव पहुंचना चाहता था। 2 दिन की यात्रा के बाद जब वह गांव के पास पहुंचा तो उसे कुछ अजीब लगा। गांव सामान्य से ज्यादा शांत था। दूर से उसे अपने घर के बाहर कई लोगों की भीड़ दिखाई दी। गोपाल का दिल घबरा गया। उसने अपनी चाल तेज कर दी। जैसे जैसे वह घर के करीब पहुंचा उसने देखा कि गांव के लोग उसके घर के बाहर खड़े हैं। किसी के चेहरे पर चिंता थी तो कोई उसे देखते ही चुप हो गया। गोपाल दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंचा और पूछा, माँ क्या हुआ? राधा कहाँ है? उसकी माँ ने उसे देखते ही गले लगा लिया और रोने लगी। गोपाल घबरा गया। उसने बार बार पूछा, माँ बताओ तो सही। कुछ देर बाद माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा जिस रात तू घर से निकला था उसी रात राधा अचानक बहुत बीमार पड़ गई थी। उसका शरीर तेज बुखार से तप रहा था। हमने सोचा सुबह तक ठीक हो जाएगी, लेकिन रात होते होते उसकी हालत बहुत खराब हो गई। गांव में डॉक्टर नहीं था। हम उसे शहर ले जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक माँ बोलते बोलते रुक गई। गोपाल ने पूछा, अचानक क्या हुआ? माँ ने कहा, अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। हाथ में लकड़ी थी और कंधे पर वही कपड़े की पोटली थी। उसने कुछ नहीं पूछा, बस अंदर आया और राधा के पास बैठ गया। उसने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो, बच्ची ठीक हो जाएगी। गोपाल की सांस रुक गई। उसने पूछा, फिर माँ ने कहा। उस बूढ़े ने अपनी पोटली से थोड़ा सा प्रसाद निकाला और राधा को दिया। कुछ देर बाद उसका बुखार धीरे धीरे कम होने लगा। जब मैंने उससे पूछा कि वह कौन है और कहाँ से आया है तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तो रास्ते का मुसाफिर हूँ। इसके बाद वह बाहर चला गया। मैं उसके पीछे गई, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। गोपाल की आंखें भर आईं। उसने माँ से पूछा, क्या आपने उसका चेहरा ठीक से देखा था? माँ ने कहा, हाँ बेटा, बहुत शांत चेहरा था और उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जिसे मैं भूल नहीं सकती। गोपाल ने जेब से वह मोरपंख निकाला और माँ के सामने रख दिया। माँ उसे देखते ही चौंक गई। उसने कहा, बेटा यही मोरपंख तो उस बूढ़े की पोटली में भी था। अब गोपाल के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वह सीधे घर के अंदर गया। उसकी बेटी राधा बिस्तर पर बैठी थी। उसे देखते ही वह दौड़कर गोपाल से लिपट गई। गोपाल ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूछा, बेटी उस रात तुम्हारे पास कौन आया था? राधा ने मासूमियत से कहा, बाबा। गोपाल ने पूछा, कौन बाबा? राधा ने दीवार पर लगी श्याम बाबा की तस्वीर की ओर इशारा किया और बोली, वही बाबा। उन्होंने कहा था कि मेरे पापा को रास्ते में एक दोस्त मिलेगा और वह पापा को अपने दरबार तक लेकर जाएगा। गोपाल यह सुनकर बिल्कुल शांत हो गया। उसने अपनी बेटी से पूछा, तुमने उस बाबा को देखा था? राधा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। उन्होंने जाते समय मुझसे कहा था कि पापा से कहना डरना मत, मैं हमेशा साथ हूँ। गोपाल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे जंगल का वह रास्ता याद आया, बूढ़ा आदमी याद आया, बच्चा याद आया, मंदिर की वह पर्ची याद आई और अब उसकी बेटी की बातें। सब कुछ जैसे एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से थे।
उसी रात गोपाल ने घर की दीवार पर लगी बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। उसकी माँ और बेटी उसके पास बैठ गईं। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। मैं यह भी नहीं कह सकता कि मैंने जो देखा वे आपकी लीला थी या मेरी आस्था की परीक्षा। लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जब मैं बिल्कुल अकेला था, तब मेरा विश्वास मेरे साथ था। उसी समय बाहर से हवा का एक हल्का झोंका आया और दीपक की लौ कुछ क्षण के लिए तेज हो गई। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, शायद बाबा ने तुम्हें दर्शन नहीं दिए। उन्होंने तुम्हें यह समझाया है कि सच्ची भक्ति में भगवान को देखने से ज्यादा जरूरी उन्हें महसूस करना है। गोपाल की आंखों से आंसू बहते रहे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन सुबह जब गोपाल घर के बाहर गया, तो उसे दरवाजे के पास मिट्टी में पैरों के निशान दिखाई दिए। वे निशान उसके घर से बाहर की ओर नहीं, बल्कि घर के अंदर आने की दिशा में बने हुए थे। और उन निशानों के पास एक छोटी सी लाल कपड़े की पोटली पड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसे अपनी यात्रा शुरू करने वाली रात मिली थी। दरवाजे पर पड़ी लाल पोटली का रहस्य। सुबह की पहली किरण जैसे ही गांव की गलियों में फैलने लगी, गोपाल घर के बाहर खड़ा उन पैरों के निशानों को देखता रह गया। रात भर सब कुछ सामान्य था, फिर यह निशान कहां से आए? उसने झुककर मिट्टी को हाथ से छुआ। निशान बिल्कुल ताजे थे, जैसे कोई व्यक्ति अभी अभी वहां से गुजरा हो। सबसे अजीब बात यह थी कि निशान घर के बाहर से अंदर की तरफ जा रहे थे और फिर दरवाजे पर जाकर अचानक खत्म हो गए थे। गोपाल ने धीरे से अपनी माँ को आवाज दी। माँ बाहर आई और जैसे ही उसने लाल कपड़े की पोटली देखी, उसका चेहरा बदल गया। उसने कहा, बेटा, इसे हाथ मत लगाना। गोपाल ने पूछा, क्यों? माँ बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन इसे देखकर मेरे मन में डर पैदा हो रहा है। गोपाल कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने बाबा का नाम लिया और पोटली उठा ली। पोटली के अंदर वही पुराने सिक्के थे, कुछ फूल थे और एक छोटा सा मोरपंख था। लेकिन इस बार उसके साथ एक और चीज थी, एक पीतल का छोटा सा टुकड़ा, जिस पर श्याम बाबा का नाम खुदा हुआ था। गोपाल उसे देखते ही भावुक हो गया। उसने माँ से कहा, माँ, याद है जब मैं पहली बार खाटू जाने निकला था, तब भी ऐसी ही पोटली मिली थी? माँ ने सिर हिलाया और बोली, हाँ बेटा, लेकिन तब हमने सोचा था कि शायद किसी यात्री की होगी। गोपाल ने कहा, अब मुझे लगता है कि उस पोटली ने ही मुझे उस रास्ते पर भेजा था। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हर बात को चमत्कार मत समझ। हो सकता है किसी इंसान ने यह सब किया हो। गोपाल ने माँ की बात सुनी और कुछ नहीं कहा। वह भी यह नहीं चाहता था कि बिना प्रमाण के किसी घटना को चमत्कार कहे। लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था, अगर यह सब किसी इंसान ने किया था तो वे इंसान कौन था? और वे उसके घर, उसकी बेटी और उसकी यात्रा के बारे में इतना सब कैसे जानता था? उसी दिन गोपाल गांव के उन लोगों से मिलने निकला जिन्होंने उसके घर की देखभाल की थी। उसने एक एक करके सबसे पूछा कि क्या उन्होंने उस बूढ़े आदमी को देखा था। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने किसी अजनबी को गांव के आसपास घूमते देखा था, लेकिन किसी ने उसका चेहरा साफ नहीं देखा था। एक बुजुर्ग किसान ने कहा, गोपाल, तेरे जाने के अगले दिन सुबह मैंने गांव के बाहर एक आदमी को देखा था। उसके हाथ में लकड़ी थी और वे अकेला सड़क पर जा रहा था। गोपाल ने तुरंत पूछा, वे किस दिशा में गया? किसान ने खाटू की ओर जाने वाली सड़क की तरफ इशारा किया। गोपाल के मन में फिर वही सवाल उठा, क्या वही आदमी था? लेकिन अब वे उसे खोजने की बजाय उसके संदेश को समझना चाहता था। शाम को उसने पोटली को बाबा की तस्वीर के सामने रख दिया। उसने दीपक जलाया और कहा, बाबा, अगर यह सब आपकी कृपा है तो मुझे कोई संकेत मत दीजिए। बस मेरी बुद्धि को इतना मजबूत कर दीजिए कि मैं सच और भ्रम में फर्क कर सकूं। रात को पूरा परिवार सो गया। आधी रात के करीब गोपाल की नींद खुली तो उसने देखा कि कमरे में रखा दीपक अपने आप बुझ गया था। कमरे में अंधेरा था। उसने उठकर दीपक जलाने की कोशिश की, तभी बाहर से घंटी जैसी हल्की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला तो आंगन में चांदनी फैली हुई थी। वहां कोई नहीं था, लेकिन आंगन के बीचों बीच लाल कपड़े की एक पतली पट्टी पड़ी थी, जो हवा में हल्की हल्की हिल रही थी। गोपाल ने उसे उठाया तो उसके पीछे एक छोटा सा कागज बंधा हुआ था। कागज खोलने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिसे तुमने रास्ते में छोड़ा उसे वापस ले आओ। गोपाल यह पढ़कर सोच में पड़ गया। उसने क्या छोड़ा था? उसके पास तो सब कुछ था जो वह लेकर गया था। फिर अचानक उसे वह बच्चा याद आया, वही बच्चा जो जंगल में मिला था, जिसका नाम श्याम था और जो मंदिर पहुंचने से पहले अचानक गायब हो गया था। गोपाल का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या संदेश उसी बच्चे के बारे में था?
क्या वह बच्चा अभी भी कहीं उसका इंतजार कर रहा था? अगली सुबह गोपाल ने माँ को सब बताया। माँ ने कहा, अगर उस बच्चे का सच में कोई परिवार है और वे कहीं अकेला है तो उसे खोजने की कोशिश करनी चाहिए। गोपाल ने उसी समय फैसला कर लिया कि वे फिर उस रास्ते पर जाएगा, लेकिन इस बार वे अकेला नहीं जाएगा। उसने गांव के 2 भरोसेमंद लोगों को साथ चलने के लिए कहा। तीनों ने यात्रा शुरू की और उस जंगल तक पहुंचे जहां गोपाल को बच्चा मिला था। वहां पहुंचकर उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब वे उस जगह पहुंचे जहां बच्चा पहली बार बैठा था तो जमीन पर उन्हें एक छोटी सी लकड़ी की बांसुरी मिली। गोपाल ने उसे उठाया और उसके नीचे खुदे हुए शब्द पढ़े, भरोसा रखो। तभी पीछे खड़े एक साथी ने घबराकर कहा, गोपाल उधर देख। सामने पेड़ों के बीच वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। इस बार वह बिल्कुल स्थिर था और उसकी आंखें सीधे गोपाल की ओर थीं। गोपाल ने एक कदम आगे बढ़ाया और पुकारा, बाबा। बूढ़े ने मुस्कुराकर हाथ उठाया और अगले ही पल पेड़ों के बीच से तेज हवा चली। कुछ क्षण बाद जब हवा शांत हुई, वहां कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर एक मोरपंख पड़ा था। गोपाल ने उसे उठाया और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अब उसके मन में एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी, उसे उस बच्चे को ढूंढना ही होगा। लेकिन जब उसने अपने साथ आए दोनों लोगों से पूछा कि उन्होंने बूढ़े आदमी को देखा था या नहीं, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, गोपाल वहां कोई बूढ़ा आदमी था ही नहीं, हम तो तुम्हें अकेले एक पेड़ की तरफ देखते रहे। गोपाल के पास अब कोई जवाब नहीं था और तभी दूर जंगल के अंदर से बच्चे की आवाज आई, गोपाल बाबा मैं यहाँ हूँ। जंगल में फिर सुनाई दी बच्चे की आवाज। गोपाल ने जैसे ही जंगल के अंदर से बच्चे की आवाज सुनी, उसके कदम अपने आप उसी दिशा में बढ़ने लगे। उसके साथ आए दोनों आदमी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोपाल के मन में उस बच्चे को लेकर ऐसी बेचैनी थी कि वह रुक नहीं पा रहा था। आवाज फिर आई, गोपाल बाबा। इस बार आवाज थोड़ी दूर से सुनाई दी। गोपाल ने पेड़ों के बीच झांका और जोर से कहा, श्याम तुम कहाँ हो? कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक एक सूखी टहनी टूटने की आवाज हुई और सामने की झाड़ियों के पीछे से वही बच्चा धीरे धीरे बाहर आया। उसके चेहरे पर न डर था न परेशानी, वह बिल्कुल शांत था, जैसे उसे पहले से पता हो कि गोपाल उसे खोजते हुए यहाँ आएगा। गोपाल उसके पास गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने कहा, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें बहुत खोजा। बच्चा मुस्कुराया और बोला, मैं कहीं नहीं गया था बाबा, मैं तो यही था। गोपाल ने उसकी ओर ध्यान से देखा। उसने पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास पहुंचाना चाहता हूँ। बच्चा कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मेरा घर वही है जहाँ बाबा हैं। गोपाल ने पूछा, कौन बाबा? बच्चे ने सामने की ओर इशारा किया। वहाँ एक बहुत पुराना पेड़ था। पेड़ के नीचे पत्थरों से बना एक छोटा सा चबूतरा था और उस पर श्याम बाबा की एक छोटी तस्वीर रखी थी। गोपाल यह देखकर हैरान रह गया। उसने अपने साथ आए दोनों लोगों से पूछा, क्या तुमने यहाँ पहले कभी यह तस्वीर देखी है? दोनों ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, हम पहली बार इस रास्ते पर आए हैं। गोपाल तस्वीर के पास गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तस्वीर के सामने ताजे फूल रखे थे, जबकि आसपास कोई बस्ती तक नहीं थी। बच्चे ने कहा, बाबा रोज यहाँ आते हैं? गोपाल ने पूछा, तुमने उन्हें देखा है? बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, जब आंखें बंद करता हूँ तब देखता हूँ। गोपाल के मन में एक अजीब सी शांति उत्तर आई। उसने बच्चे से फिर पूछा, श्याम तुम मेरे साथ गांव चलोगे? बच्चा कुछ देर उसे देखता रहा और बोला, चलूंगा, लेकिन पहले आपको एक जगह दिखानी है। बच्चा आगे चल पड़ा और गोपाल उसके पीछे। दोनों आदमी भी साथ हो लिए। कुछ दूर जाने के बाद जंगल थोड़ा खुला और सामने एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास एक पत्थर पर लाल रंग से लिखा था, जिसे रास्ता नहीं मिलता उसे विश्वास रास्ता दिखाता है। गोपाल ने वे शब्द पढ़े तो उसे पिछली सारी घटनाएं याद आ गईं। बूढ़ा आदमी, लाल पोटली, मोरपंख, बच्चा, पर्ची और अब यह कुआं। उसने बच्चे से पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बच्चा बोला, क्योंकि आपका रास्ता यहीं से बदलेगा। गोपाल कुछ समझ नहीं पाया। तभी उसके साथ आए एक आदमी ने कुएं के पास पड़ी पुरानी लकड़ी हटाई और नीचे एक छोटा सा कपड़े का थैला दिखाई दिया। गोपाल ने उसे बाहर निकाला। थैले में कुछ पुराने कागज, एक तस्वीर और एक चांदी का छोटा सा निशान था। तस्वीर देखकर गोपाल की आंखें फैल गईं। तस्वीर में वही बूढ़ा आदमी था जिसे वह कई बार रास्ते में देख चुका था, लेकिन तस्वीर बहुत पुरानी लग रही थी। पीछे की तरफ एक तारीख लिखी थी,
जो लगभग 20 साल पुरानी थी। गोपाल ने हैरानी से पूछा, यह आदमी कौन है? तभी बच्चे ने बहुत शांत आवाज में कहा, इन्हें गांव वाले बाबा कहते थे। बहुत साल पहले यह भी खाटू जाने निकले थे, लेकिन रास्ते में किसी जरूरतमंद की मदद करते करते वापस नहीं लौटे। गोपाल ने पूछा। फिर बच्चे ने कहा, कहते हैं उनकी आखिरी इच्छा थी कि कोई भी गरीब भक्त खाटू के रास्ते में अकेला न रहे। गोपाल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब उसे समझ आया कि शायद जिस बूढ़े आदमी ने उसकी मदद की थी वह उसी व्यक्ति की कहानी से जुड़ा था, लेकिन वह अभी भी निश्चित नहीं था। उसने तस्वीर को ध्यान से देखा और अचानक उसके पीछे कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया, जिस दिन कोई सच्चा भक्त अपने लिए कुछ मांगे बिना बाबा के दरबार जाएगा, उस दिन मेरा अधूरा काम पूरा होगा। गोपाल की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीरे से कहा, मैंने तो सच में बाबा से अपने लिए कुछ नहीं मांगा था। बच्चा मुस्कुराया और बोला, इसीलिए तो आपको यहाँ लाया गया। गोपाल ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया। उसने पूछा, श्याम, तुम सच सच बताओ, तुम हो कौन? बच्चा कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसने अपनी जेब से वही मोर पंख निकाला और गोपाल की हथेली पर रख दिया। उसने कहा, मैं वही हूँ जिसे बाबा ने आपके भरोसे भेजा था। इतना कहकर बच्चा पीछे मुड़ा और कुछ कदम आगे चला। गोपाल ने उसे रोकने के लिए आवाज लगाई, लेकिन जब वह उसके पास पहुंचा तो बच्चा वहां नहीं था। सामने सिर्फ खाली रास्ता था। उसके साथ आए दोनों आदमी भी स्तब्ध खड़े थे। उनमें से एक ने कांपती आवाज में कहा, गोपाल, हमने उस बच्चे को तुम्हारे साथ चलते हुए देखा था, लेकिन अभी वह अचानक कहाँ गायब हो गया। गोपाल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने आसमान की ओर देखा, दोनों हाथ जोड़कर कहा, जय श्री श्याम। तभी जंगल के ऊपर से हल्की हवा चली और पेड़ की शाखा से एक मोर पंख टूटकर उसके पैरों के पास आ गिरा। गोपाल ने उसे उठाया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसे महसूस हो चुका था कि उसकी यात्रा का उद्देश्य केवल खाटू जाकर दर्शन करना नहीं था, उसे किसी और की मदद करनी थी। और वह मदद किसकी थी, इसका जवाब उसे अगले ही दिन मिलने वाला था। अधूरा काम आखिर क्या था? गोपाल जंगल से वापस गांव की ओर लौट रहा था, लेकिन उसके मन में लगातार वही सवाल घूम रहा था, आखिर उस बच्चे ने उसे यहाँ क्यों बुलाया था और उस बूढ़े आदमी का अधूरा काम क्या था? उसके साथ आए दोनों आदमी भी रास्ते भर चुप रहे। किसी के पास उस रहस्यमयी घटना का कोई जवाब नहीं था। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। गोपाल ने घर पहुंचकर सबसे पहले श्याम बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और जंगल से मिली पुरानी तस्वीर, कागज और चांदी का निशान उसके सामने रख दिया। उसकी मां ने जब वह तस्वीर देखी तो कुछ देर तक उसे ध्यान से देखती रही। अचानक उसकी आंखें फैल गईं और उसने कहा, बेटा, यह चेहरा मैंने पहले भी देखा है। गोपाल ने हैरानी से पूछा, कहाँ? मां ने बताया कि जब वह बहुत छोटी थी तब गांव में एक गरीब साधु आया करता था। वह किसी से पैसे नहीं लेता था, बस यात्रियों और जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। वह अक्सर खाटू जाने वाले भक्तों को रास्ता बताता और कहता था कि बाबा के रास्ते पर कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। मां को याद था कि वह साधु हमेशा अपने साथ लाल कपड़े की छोटी पोटली रखता था और उसमें कुछ सूखी रोटियां, फूल और मोरपंख रखता था। गोपाल ने तस्वीर को फिर से देखा। अब उसे यकीन होने लगा कि तस्वीर में वही व्यक्ति था जिसे उसने रास्ते में देखा था, लेकिन फिर भी वह यह नहीं समझ पा रहा था कि 20 साल पुरानी तस्वीर वाला आदमी उसे अभी कैसे दिखाई दे सकता था। मां ने कहा, बेटा, हो सकता है यह सब तेरे मन का भ्रम हो, लेकिन अगर उस आदमी ने कभी किसी की मदद करने का काम शुरू किया था तो शायद अब तू उस काम को आगे बढ़ा सकता है। यह बात गोपाल के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने गांव के लोगों को बुलाया और अपनी पूरी यात्रा की कहानी सुनाई। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ ने इसे संयोग कहा और कुछ लोग हंसने लगे। गांव का एक बुजुर्ग बोला, गोपाल, हर घटना को चमत्कार मत समझ। हो सकता है वह बच्चा किसी यात्री का हो और किसी कारण से अलग हो गया हो। गोपाल ने सिर हिलाकर कहा, हो सकता है। मैं भी यह नहीं कहता कि जो मैंने देखा वह निश्चित रूप से चमत्कार था, लेकिन अगर एक बच्चे को मदद की जरूरत थी और मैं उसकी मदद कर सका तो मेरे लिए यही बाबा की सेवा है। उसी दिन गोपाल ने गांव के बाहर एक छोटी सी जगह साफ की। उसने वहां मिट्टी का चबूतरा बनाया और उसके ऊपर श्याम बाबा की तस्वीर रख दी। उसने तय किया कि खाटू जाने वाले गरीब यात्रियों के लिए वहां पानी और भोजन रखा जाएगा। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसने गांव वालों से कहा कि जिसके घर में एक अतिरिक्त रोटी बने वह यहाँ रख जाए। देखते ही देखते कई लोगों ने उसका साथ देना शुरू कर दिया। कोई पानी का घड़ा रख गया, कोई अनाज दे गया और किसी ने छोटी सी छत बनाने के लिए लकड़ी दे दी।
कुछ ही दिनों में वहां यात्रियों के लिए एक छोटा सा विश्राम स्थल बन गया। गोपाल हर सुबह वहां दीपक जलाता और कहता, बाबा, अगर मेरे हाथ से किसी भूखे को भोजन और किसी प्यासे को पानी मिल जाए तो इसे ही अपनी सेवा मान लेना। एक दिन दोपहर के समय एक थका हुआ यात्री वहां पहुंचा। वह बहुत कमजोर था और कई घंटों से भूखा था। गोपाल ने उसे पानी दिया और भोजन कराया। भोजन करने के बाद उस आदमी ने अपनी जेब से एक पुरानी लाल कपड़े की पट्टी निकाली और गोपाल को देते हुए कहा, यह मुझे रास्ते में मिली थी, मुझे लगा शायद यहाँ किसी काम आएगी। गोपाल ने जैसे ही वे एक पट्टी हाथ में ली, उसकी आंखें नम हो गईं। वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसे उस रात अपने घर के बाहर मिली थी। उसने यात्री से पूछा, तुम्हें यह कहाँ मिली? यात्री ने जंगल की ओर इशारा किया और कहा, एक पुराने पेड़ के नीचे। गोपाल ने कुछ नहीं कहा। उसने उस पट्टी को बाबा की तस्वीर के सामने रख दिया। उसी शाम एक और घटना हुई। गांव का एक छोटा बच्चा अचानक लापता हो गया। उसके माता पिता रोते हुए गोपाल के पास आए। गोपाल ने तुरंत गांव के लोगों को साथ लिया और बच्चे को खोजने निकल पड़ा। काफी देर खोजने के बाद उन्हें वही बच्चा जंगल के किनारे मिला। बच्चा सुरक्षित था, लेकिन उसने कहा कि उसे रास्ता एक बूढ़े आदमी ने दिखाया था। गोपाल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बच्चे से पूछा, वह बूढ़ा कैसा दिखता था? बच्चा बोला, बहुत शांत चेहरा था, हाथ में लकड़ी थी और कंधे पर लाल कपड़े की पोटली थी। अब गोपाल के मन में एक बात साफ हो चुकी थी, चाहे यह सब संयोग हो, लोक विश्वास हो या बाबा की कृपा, लोगों की मदद करना ही उस रहस्यमयी कहानी का असली संदेश था। उसने उसी रात बाबा के सामने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अब मुझे कोई चमत्कार नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद देना कि जब भी कोई जरूरतमंद मेरे सामने आए, मैं उसे पहचान सकूं। तभी मंदिर की ओर से आती हवा के साथ घंटी की आवाज सुनाई दी। गोपाल मुस्कुराया। उसने दीपक के सामने सिर झुका दिया, लेकिन उसी समय उसकी नजर उस पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर के पीछे जहां पहले सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अब उसके नीचे एक और तारीख दिखाई दे रही थी। वही तारीख जिस दिन गोपाल पहली बार खाटू जाने के लिए अपने घर से निकला था। गोपाल देर तक उस तारीख को देखता रहा। उसे समझ नहीं आया कि यह संयोग था या कोई संकेत, लेकिन उसी क्षण उसे लगा कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगले दिन उसे खाटू से एक संदेश मिलने वाला था, जिसमें उस बूढ़े आदमी के बारे में ऐसा सच लिखा था जिसे जानकर पूरा गांव हैरान रह गया। खाटू से आया वह संदेश। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गोपाल की आंख खुल गई। रात भर उसे वही पुरानी तस्वीर और उसके पीछे लिखी तारीख याद आती रही। वह उठकर बाहर आया तो देखा कि चबूतरे पर एक अनजान आदमी बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। गोपाल ने पूछा, भाई, आप कौन हैं और इतनी सुबह यहाँ कैसे? उस आदमी ने कहा, मैं खाटू से आया हूँ, मुझे आपका नाम गोपाल बताया गया था। यह सुनते ही गोपाल चौंक गया। उसने पूछा, मेरा नाम आपको किसने बताया? आदमी ने कहा, एक बुजुर्ग ने। गोपाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत पूछा, वही बुजुर्ग जिनके हाथ में लकड़ी थी और लाल कपड़े की पोटली? आदमी कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैं उन्हें नहीं जानता, मुझे बस यह संदेश पहुंचाने के लिए कहा गया था। उसने लिफाफा गोपाल को दे दिया। लिफाफे के ऊपर सिर्फ लिखा था, गोपाल के लिए। गोपाल ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा पत्र था। उसमें लिखा था कि खाटू जाने वाले रास्ते पर कई वर्षों पहले एक वृद्ध भक्त यात्रियों की मदद किया करता था। वह गरीब लोगों को भोजन देता, बीमार यात्रियों को पानी पिलाता और रास्ता भटकने वालों को सही दिशा दिखाता था। एक दिन वे खुद खाटू की यात्रा पर निकला, लेकिन रास्ते में एक बीमार बच्चे को देखकर उसकी सेवा में रुक गया। वह बच्चा बच गया, लेकिन वृद्ध भक्त खुद बहुत कमजोर हो गया और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। जाने से पहले उसने अपने साथियों से कहा था कि अगर कभी कोई गरीब भक्त बाबा के दरबार की ओर निकले और उसके पास रास्ते का सहारा नहीं हो तो उसे अकेला मत छोड़ना। पत्र पढ़ते पढ़ते गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह आदमी आगे बोला, कहते हैं उस वृद्ध की याद में रास्ते में कुछ लोगों ने यात्रियों की सेवा शुरू की थी, लेकिन समय के साथ वे परंपरा खत्म हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि अब आप उसी सेवा को फिर से शुरू करने वाले व्यक्ति हैं। गोपाल ने पूछा, लेकिन मुझे ही यह संदेश क्यों? उस आदमी ने कंधे उचकाकर कहा, यह तो मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना कहा गया था कि यह पत्र आपको देना है। गोपाल ने पूछा, किसने कहा था? आदमी ने कहा, मुझे याद नहीं, शायद कोई साधु था। गोपाल ने लिफाफे को फिर से देखा। उसमें एक छोटा सा मोरपंख भी रखा था।
वही मोरपंख जिसे वह जंगल में और उस बच्चे के पास देख चुका था। उसने मोरपंख को अपनी हथेली में रखा और कुछ देर आंखें बंद कर लीं। उसके मन में एक ही विचार था, शायद बाबा उसे किसी चमत्कार का नहीं बल्कि सेवा का रास्ता दिखा रहे हैं। उसने उस दिन से अपने छोटे से विश्राम स्थल को और व्यवस्थित करने का फैसला किया। उसने गांव वालों से कहा कि यहाँ से गुजरने वाले किसी भी जरूरतमंद यात्री को खाली हाथ नहीं जाने दिया जाएगा। धीरे धीरे आसपास के गांवों के लोग भी इस सेवा में जुड़ने लगे। कोई आटा देता, कोई दाल, कोई पानी के घड़े और कोई यात्रियों के लिए चादरें। कुछ महीनों में वे एक छोटी सी जगह यात्रियों के लिए एक भरोसेमंद पड़ाव बन गई। लोग वहां रुकते, भोजन करते और आगे खाटू की यात्रा पूरी करते। गोपाल हर आने वाले व्यक्ति से एक ही बात कहता, बाबा से कुछ मांगना हो तो अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा मांगना। एक शाम वहीं छोटा बच्चा जिसे गोपाल जंगल में मिला था, अचानक फिर गांव में दिखाई दिया। गोपाल उसे देखते ही उसके पास दौड़ा। उसने पूछा, श्याम, तुम कहाँ चले गए थे? बच्चा मुस्कुराया और बोला, मैं तो वहीं था जहाँ मुझे होना था। गोपाल ने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास पहुंचाना चाहता हूँ। बच्चा कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, अब आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। गोपाल ने उसकी ओर ध्यान से देखा। बच्चे के चेहरे पर वही शांति थी। उसने पूछा, क्या तुमने मुझे इसलिए रास्ते में मिलाया था ताकि मैं यह सेवा शुरू करूं? बच्चा मुस्कुराया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसने जेब से एक छोटी सी लाल कपड़े की पोटली निकाली और गोपाल के हाथ में रख दी। गोपाल ने पोटली खोली तो उसके अंदर वही पुराने सिक्के थे जो उसे पहली रात मिली पोटली में मिले थे, लेकिन इस बार सिक्कों के साथ एक छोटी सी पर्ची थी। उस पर लिखा था, अब तुम्हें मेरा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गोपाल ने सिर उठाकर बच्चे को देखा। बच्चा वहां नहीं था। वह कुछ ही क्षणों में भीड़ के बीच गायब हो चुका था। गोपाल दौड़कर सड़क तक गया, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं था। उसने वापस आकर पर्ची बाबा की तस्वीर के सामने रख दी। उसकी माँ ने कहा, बेटा, शायद कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें हमारा रास्ता दिखा सके। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, और शायद कुछ रास्ते हमें भगवान तक नहीं बल्कि भगवान की सेवा तक ले जाते हैं। उस रात गोपाल ने पहली बार अपने जीवन में बाबा से अपने लिए कुछ मांगा। उसने कहा, बाबा, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मुझे किसी जरूरतमंद की मदद करने की ताकत देना। दीपक की लौ शांत थी। बाहर हवा चल रही थी और उसी समय दूर कहीं मंदिर की घंटी बजी। गोपाल ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुमने रास्ता समझ लिया। लेकिन अगले दिन जब गांव के लोग उस पुराने जंगल में गए जहां गोपाल को वह बच्चा मिला था, तो उन्हें वहां एक ऐसा निशान मिला जिसने इस पूरी कहानी को एक नई दिशा दे दी। जंगल में मिला आखिरी निशान। अगली सुबह गांव के कुछ लोग उस पुराने जंगल की ओर निकल पड़े। गोपाल भी उनके साथ था, क्योंकि उसके मन में अब भी उस बच्चे और उस बूढ़े व्यक्ति को लेकर कई सवाल थे। जंगल में पहुंचकर उन्होंने उस जगह को ढूंढना शुरू किया जहां गोपाल ने पहली बार बच्चे को देखा था। कुछ देर बाद उन्हें वही पुराना पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के नीचे अब भी पत्थरों का छोटा सा चबूतरा था, लेकिन इस बार वहां श्याम बाबा की तस्वीर नहीं थी। उसकी जगह एक मिट्टी का छोटा दीपक रखा था जो बुझा हुआ था। गोपाल ने दीपक उठाया और उसे ध्यान से देखा। उसके नीचे मिट्टी में कुछ अक्षर खुदे हुए थे। उसने मिट्टी साफ की तो लिखा था, सेवा वहीं पूरी होती है जहां किसी को अपना समझकर मदद की जाए। गोपाल कुछ देर तक उन शब्दों को देखता रहा। उसके साथ आए बुजुर्ग ने कहा, शायद यही उस कहानी का असली संदेश है। गोपाल ने सिर हिलाया, लेकिन तभी एक आदमी ने पेड़ के पीछे पड़ी पुरानी लकड़ी की संदूकची देख ली। संदूकची बहुत पुरानी थी और उस पर धूल की मोटी परत जमी थी। सबने मिलकर उसे बाहर निकाला। ताला पहले ही टूटा हुआ था। अंदर कुछ पुराने कपड़े, सूखे फूल, कुछ सिक्के और एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, शाम के रास्ते के यात्रियों के लिए। गोपाल ने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें वर्षों पहले किसी व्यक्ति ने अपनी यात्रा के बारे में लिखा था। वह गरीब यात्रियों की मदद करता था, रास्ते में पानी और भोजन रखता था और हर जरूरतमंद को खाटू तक पहुंचाने की कोशिश करता था। कई पन्नों में एक ही बात बार बार लिखी थी, बाबा के दरबार तक पहुंचने वाला हर भक्त अकेला नहीं होना चाहिए। गोपाल के हाथ कांपने लगे। उसने आखिरी कुछ पन्ने पलटे तो वहां एक घटना लिखी थी जिसमें एक छोटे बच्चे का जिक्र था। लिखा था कि एक यात्रा के दौरान एक बच्चा रास्ते में अपने परिवार से बिछड़ गया था। एक वृद्ध भक्त ने उस बच्चे को अपने साथ लिया और उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया।
जाते समय बच्चे ने उसका नाम पूछा तो वृद्ध ने कहा था, मुझे नाम से मत याद रखना, जिस दिन किसी और जरूरतमंद की मदद करना, उस दिन समझना कि तुमने मुझे याद किया। गोपाल ने डायरी बंद कर दी। उसके मन में जंगल में मिले बच्चे की बातें गूंजने लगीं। क्या यह वही कहानी थी? क्या वह बच्चा उसी पुराने किस्से से जुड़ा था, या फिर यह सब केवल संयोग था? गोपाल के पास इसका कोई प्रमाण नहीं था। उसने डायरी को सावधानी से अपने पास रख लिया और कहा, हम यह नहीं कह सकते कि जो कुछ मैंने देखा वह चमत्कार था, लेकिन इतना जरूर है कि बाबा के नाम पर लोगों की सेवा करना कभी गलत नहीं हो सकता। उसी दिन उसने उस जंगल के रास्ते पर भी पानी का एक घड़ा रखवा दिया। उसने गांव वालों से कहा कि कोई भी यात्री वहां से गुजरे तो उसे पानी और भोजन मिलना चाहिए। कुछ दिनों बाद यह बात आसपास के गांवों तक फैल गई। लोग कहने लगे कि जिस रास्ते पर पहले लोग डरते थे, वहां अब यात्रियों को मदद मिलने लगी है। धीरे धीरे उस जगह को लोग श्याम सेवा पड़ाव कहने लगे। गोपाल हर शाम वहां दीपक जलाता और बाबा का नाम लेता। एक दिन एक बहुत बूढ़ा यात्री वहां आया। उसने पानी पिया और गोपाल को ध्यान से देखते हुए कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे चेहरे पर उसी भक्त की झलक है जिसने बहुत साल पहले इस रास्ते पर सेवा शुरू की थी। गोपाल ने पूछा, आप उसे जानते थे? बूढ़े ने कहा, मैंने उसे नहीं देखा था, लेकिन उसके बारे में अपने पिता से सुना था। फिर उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर देखते ही गोपाल चौंक गया। वही बूढ़ा आदमी उसमें था जिसे वह रास्ते में देख चुका था। गोपाल ने कांपती आवाज में पूछा, यह तस्वीर आपको कहाँ से मिली? बूढ़े ने कहा, यह मेरे पिता के पास थी। वह कहते थे कि इस आदमी ने उनकी जान बचाई थी। गोपाल ने तस्वीर को अपने हाथ में लिया और देर तक देखता रहा। अब उसके सामने एक बात साफ थी, उस बूढ़े की कहानी सचमुच वर्षों से लोगों के बीच चली आ रही थी। लेकिन क्या गोपाल ने उसे वास्तव में देखा था? इसका उत्तर उसके पास आज भी नहीं था। बूढ़े यात्री ने जाते जाते गोपाल से कहा, बेटा, चमत्कार को साबित करने से ज्यादा जरूरी है उसके अच्छे संदेश को समझना। यह बात गोपाल के मन में हमेशा के लिए बस गई। उसी रात उसने अपनी डायरी में पहली बार लिखा, मैंने बाबा को अपनी आंखों से देखा या नहीं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन जब किसी जरूरतमंद की मदद करता हूँ, तब मुझे लगता है कि बाबा मेरे पास हैं। समय बीता गया। गोपाल का छोटा सा सेवा पड़ाव बड़ा होता गया। दूर दूर से आने वाले यात्री वहां रुकते और भोजन करते। लोग उसे बाबा की कृपा कहते, लेकिन गोपाल हमेशा एक ही जवाब देता, यह मेरी नहीं, उन सभी लोगों की सेवा है जो बाबा के नाम पर किसी भूखे को खाना खिलाते हैं। कई साल बाद भी जब कोई उससे उस रहस्यमयी बच्चे और बूढ़े आदमी की कहानी पूछता, तो वे मुस्कुराकर कहता, हो सकता है वे भगवान की लीला रही हो सकता है किसी इंसान की मदद रही हो, लेकिन मेरे लिए उसका संदेश बिल्कुल सच्चा था, किसी जरूरतमंद को रास्ते में अकेला मत छोड़ना। और यहीं से इस कहानी का आखिरी अध्याय शुरू होता है, क्योंकि एक दिन गोपाल के अपने दरवाजे पर वही लाल पोटली फिर से मिली, लेकिन इस बार उसके अंदर ऐसी चीज थी जिसने उसे समझा दिया कि उसकी वर्षों पुरानी यात्रा का असली उद्देश्य क्या था। आखिरी पोटली और बाबा का संदेश। कई साल बीत चुके थे। गोपाल अब पहले जैसा गरीब और परेशान आदमी नहीं था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में कोई बड़ा धन या संपत्ति जमा नहीं की थी। उसकी सबसे बड़ी कमाई लोगों की दुआएं थीं। गांव के बाहर बना छोटा सा श्याम सेवा पड़ाव अब यात्रियों के लिए एक जाना पहचाना स्थान बन चुका था। वहां हर दिन कोई न कोई राहगीर रुकता, पानी पीता, खाना खाता और आगे अपनी यात्रा पर निकल जाता। गोपाल आज भी हर सुबह बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाता और वही बात कहता, बाबा, मेरे पास जो है वह आपका है, और मेरे दरवाजे पर जो जरूरतमंद आए उसे खाली मत लौटाना। उसकी बेटी राधा बड़ी हो चुकी थी और उसकी माँ भी अब काफी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन गोपाल के घर की दीवार पर आज भी वही पुरानी तस्वीर लगी थी, जिसके सामने वे वर्षों पहले बैठकर खाटू जाने की प्रार्थना करता था। एक सुबह जब गोपाल ने घर का दरवाजा खोला तो उसके पैरों के पास एक लाल कपड़े की पोटली पड़ी थी। उसे देखते ही वह कुछ क्षण के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया। वही लाल कपड़ा, वही आकार और वही गांठ। उसने धीरे से पोटली उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने माँ को बुलाया। माँ ने पोटली देखते ही कहा, बेटा, शायद बाबा ने फिर कोई संदेश भेजा है। गोपाल ने पोटली खोली। अंदर कुछ सिक्के, एक मोरपंख, सूखे फूल और एक छोटी सी पुरानी पर्ची थी। गोपाल ने पर्ची खोली तो उस पर लिखा था, जिस रास्ते पर तुम अकेले चले थे, अब उस रास्ते पर किसी को अकेला मत छोड़ना। नीचे सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, जय श्री श्याम। गोपाल की आंखों से आंसू निकल आए। उसे अचानक अपनी पूरी यात्रा याद आ गई। वह पहली रात
घर के बाहर मिली पोटली, सुनसान रास्ता, रहस्यमयी बूढ़ा आदमी, जंगल में मिला बच्चा, खाटू का दरबार, गायब होती पर्ची, अपनी बेटी की बीमारी, जंगल की पुरानी डायरी और वर्षों से चलती सेवा। उसने पर्ची को माथे से लगाया और बाबा की तस्वीर के सामने रख दिया। उसी दिन उसने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, आज से इस सेवा को सिर्फ मेरा काम मत समझना, यह हम सब की जिम्मेदारी है। गांव के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि खाटू जाने वाले रास्तों पर जगह जगह पानी, भोजन और जरूरतमंद यात्रियों के लिए सहायता की व्यवस्था की जाएगी। गोपाल ने अपनी बेटी राधा से कहा, बेटी, अगर कभी कोई भूखा तुम्हारे दरवाजे पर आए तो पहले उसे खाना देना, फिर पूछना कि वह कौन है। राधा ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, आपने मुझे यही तो सिखाया है कि बाबा के भक्त की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। गोपाल ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखें नम हो गईं। उसी शाम एक अजनबी यात्री सेवा पड़ाव पर आया। वह बहुत थका हुआ था और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। गोपाल ने उसे खाना दिया, पानी पिलाया और आराम करने की जगह दी। खाना खाने के बाद उस आदमी ने गोपाल से पूछा, आप यहाँ इतने सालों से सेवा क्यों करते हैं? गोपाल कुछ पल चुप रहा, फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। अजनबी ने ध्यान से उसकी बात सुनी और जाते समय अपनी जेब से एक पुराना मोरपंख निकालकर गोपाल के हाथ में रख दिया। गोपाल ने पूछा, यह कहाँ से मिला? आदमी ने मुस्कुराकर कहा, एक बूढ़े बाबा ने मुझे दिया था और कहा था कि जब तुम्हें सही इंसान मिले तो उसे दे देना। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उस आदमी को रोकना चाहा और पूछा, वे बूढ़े बाबा कहाँ हैं? लेकिन वे आदमी तब तक आगे बढ़ चुका था। गोपाल उसके पीछे सड़क तक दौड़ा, लेकिन दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। वह वापस आया और बाबा की तस्वीर के सामने बैठ गया। उसने लंबे समय तक आंखें बंद रखीं। उसके मन में एक सवाल था, क्या सच में श्याम बाबा ने उसे रास्ते में अलग अलग रूपों में सहारा दिया था, या फिर यह सब ऐसे लोगों की कहानियां थीं जिन्होंने बाबा की भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था? गोपाल को इसका निश्चित उत्तर कभी नहीं मिला, लेकिन उसे एक बात जरूर समझ आ गई थी, आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण चमत्कार नहीं बल्कि किसी के जीवन में आया अच्छा बदलाव है। उसने उस दिन अपनी पुरानी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, मैंने बाबा को आंखों से देखा या नहीं यह मैं नहीं जानता। मैंने जिस बूढ़े को देखा वे कौन था यह भी मैं नहीं जानता। जंगल में मिला बच्चा कौन था इसका उत्तर भी मेरे पास नहीं है। लेकिन जब मैं किसी भूखे को खाना देता हूँ, किसी प्यासे को पानी देता हूँ, किसी अकेले यात्री को रास्ता दिखाता हूँ और किसी दुखी इंसान को हिम्मत देता हूँ, तब मुझे लगता है कि बाबा मेरे पास हैं। शायद यही उस पूरी यात्रा का रहस्य था। समय के साथ गोपाल बूढ़ा हो गया, उसके बाल सफेद हो गए और शरीर कमजोर हो गया, लेकिन सेवा का दीपक कभी नहीं बुझा। आखिरी दिनों में उसने अपनी बेटी राधा को बुलाकर वही पुरानी लाल पोटली उसके हाथ में दी और कहा, इसे संभाल कर रखना। इसमें कोई जादू नहीं है, कोई खजाना नहीं है, इसमें सिर्फ एक याद है। जब इंसान सच्चे मन से किसी की मदद करता है तो भगवान का रास्ता अपने आप उसके सामने खुलने लगता है। राधा ने पोटली अपने सीने से लगा ली। गोपाल ने आखिरी बार श्याम बाबा की तस्वीर की ओर देखा और धीरे से कहा, बाबा, आपने मुझे अपने दरबार बुलाकर मेरी जिंदगी नहीं बदली, आपने मुझे दूसरों के लिए दरवाजा खोलना सिखाकर मेरी जिंदगी बदल दी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने आंखें बंद कर लीं। आज भी उस गांव के लोग इस कहानी को याद करते हैं। कोई इसे बाबा की कृपा मानता है, कोई इसे एक भक्त की आस्था की कहानी कहता है और कोई इसे संयोगों से जुड़ी एक रहस्यमयी घटना मानता है। लेकिन कहानी का संदेश सबके लिए एक ही है, अगर रास्ते में कोई जरूरतमंद मिल जाए तो उसे अकेला छोड़कर आगे मत बढ़ो। हो सकता है वह आपकी परीक्षा हो, और हो सकता है उसी की मदद में आपको अपने श्याम बाबा की झलक मिल जाए। जय श्री श्याम।